डियर स्टूडेंट्स एंड डियर फ्रेंड्स, मैं विकास स्वागत करता हूं अपने चैनल पॉलिटिकल साइंस एसबीएम में। आइए आज हम पढ़ते हैं बीए सेकेंड ईयर का सेकंड पेपर लोक प्रशासन यानी पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन का अगला चैप्टर मानव संबंध विचारधारा या ह्यूमन रिलेशन थियरी या आइडियोलॉजी। आगे बढ़ने से पहले एक और रिक्वेस्ट है, अगर आप चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक शेयर कमेंट अवश्य कीजिए और वीडियो को पूरा देखिए। ये आपका पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन का बेहद इंपॉर्टेंट टॉपिक है। आइए पढ़ते हैं। लोक प्रशासन को एक व्यवहारिक विज्ञान का स्वरूप प्रदान करने में मानवीय संबंध विचारधारा का योगदान अत्यंत महत्वपूर्ण रहा है। मानवीय संबंध आंदोलन से पूर्व शास्त्रीय विचारधारा, प्रबंध विचारधारा, नौकरशाही विचारधारा आदि ने संगठन में मानवीय व्यवहार को महत्व नहीं दिया। इन विचारधाराओं में मानव के साथ एक वस्तु की तरह व्यवहार किया जाता है। फिर संगठन में मानव के स्थान पर संगठनात्मक इकाइयों की संरचना, औपचारिक सिद्धांतों और कार्य के नियमों पर अधिक बल दिया जाता था। इन विचारधाराओं का उत्पादकता प्रधान विचारधारा भी कहा जाता है, जो केवल अधिकतम उत्पादन के लक्ष्य को ही ध्यान में रखती हैं तथा कर्मचारियों के जीवन को यांत्रिकता में बदल देती है। इसमें श्रमिकों की भावनाओं व आकांक्षाओं का कोई स्थान नहीं होता है। मनुष्य को प्रेरणा देने वाले उपाय खोजने का इन्होंने कोई प्रयास नहीं किया। संगठन में मनुष्यों के आपसी व्यवहार संबंधों को इन्होंने अवरोध माना, अतः इन्हीं विचारधाराओं की प्रतिक्रिया के रूप में मानव संबंध विचारधारा का उदय हुआ। मानव संबंध विचारधारा निर्जीव यंत्रों, कार्यों व संसाधनों के स्थान पर कर्मचारियों अर्थात मानव को अपने अध्ययन का केंद्र बिंदु मानती है। इसमें अंतर व्यक्तिक व्यवहार का अध्ययन करने के लिए मनोविज्ञान, मानव शास्त्र एवं समाजशास्त्र जैसे व्यवहारिक विज्ञानों के ज्ञान का उपयोग किया जाता है। इन विचारधारा का विकास मनोवैज्ञानिक एवं मानव शास्त्रियों द्वारा किया गया। इस विचारधारा ने प्रबंध के श्रमिकों के प्रति अपने व्यवहार में सुधार व परिवर्तन लाने का प्रयास किया। इसके परिणाम स्वरूप संगठन में कार्यरत कर्मचारियों व श्रमिकों के जीवन स्तर में सुधार आया है। यह विचारधारा कर्मचारियों को मानवीय गरिमा प्रदान करती है तथा उसकी आवश्यकताओं, भावनाओं, अंतः व्यवहारों आदि को समझने पर बल देती है। अब आइए इसका अर्थ और परिभाषा देखते हैं। मानव संबंधों से तात्पर्य नियोक्ताओं और कार्मिकों के उन संबंधों से है जो कानूनी नियमों द्वारा नियंत्रित नहीं होते हैं। प्रबंधक एवं कर्मचारियों के साथ साथ काम करने पर अपने आप सहज ही बन जाते हैं। कर्मचारियों के लिए प्रबंधक के आदेशों की पालन बाध्यकारी न होकर सहभागी, सहयोग व प्रेरणा पर आधारित होती है। अतः वर्तमान समय में प्रत्येक संगठन में मानवीय संबंधों का निर्माण करना, उन्हें बनाए रखना और उनका सुधार करना प्रबंध का एक महत्वपूर्ण कार्य है। मानव संबंधों का सामान्य अर्थ है संगठन के उद्देश्यों और कर्मचारियों के हितों की एकीकरण करना। सामान्यतः संगठन में कर्मचारियों के साथ साथ मानवता का व्यवहार करना, उनकी योग्यता का विकास करना, कार्य के प्रति इच्छा जागृत करना, प्रबंध और कर्मचारियों के मध्य समन्वय स्थापित करके उत्पादकता में वृद्धि करना एवं लक्ष्यों की प्राप्ति करना मानवीय संबंध है। अर्थात कर्मचारियों के साथ मानवीय व्यवहार करते हुए प्रबंधकीय प्रक्रिया का निष्पादन करना संगठन में मानवीय संबंध कहलाता है। मानवीय संबंध विचारधारा एक व्यापक विचारधारा है जिसे विद्वानों ने कई तरह से परिभाषित किया है। मानव संबंध के बारे में कुछ प्रमुख परिभाषाएं इस प्रकार हैं। कीथ डेविस के अनुसार मानव संबंध से आशय कार्य पर व्यक्तियों के एकीकरण से है, जिससे वे आर्थिक, मनोवैज्ञानिक एवं सामाजिक संतुष्टि प्राप्त करते हुए सहयोगपूर्वक उत्पादन कार्य करने के लिए अभिप्रेरित होते हैं। इसी प्रकार अब लुथांस के अनुसार कर्मचारी सहयोग तथा मनोबल पर बल देने वाला प्रबंधकीय व्यवहार ही मानव संबंध के रूप में वर्गीकृत किया जा सकता है। उक्त परिभाषाओं के अध्ययन करने से स्पष्ट होता है कि यह विचारधारा मानव की सामाजिक एवं मानसिक आवश्यकताओं का अध्ययन करके उनको संतुष्ट करने पर बल देती है। अर्थात मानव संबंध वह प्रक्रिया है जिसके द्वारा कार्यरत व्यक्तियों की विभिन्न आवश्यकताओं को संतुष्ट कर उन्हें कार्य हेतु अभिप्रेरित किया जाता है और संगठन के उद्देश्य की प्राप्ति के लिए उनका स्वैच्छिक सहयोग प्राप्त किया जाता है। मानव संबंध आपका वैज्ञानिक प्रबंध या यांत्रिक सिद्धांतों के फलस्वरूप उसके विरोध में या उसके क्रांति के विरोध में उत्पन्न हुआ, क्योंकि वैज्ञानिक प्रबंध टेलर, फ्यूल ये सब व्यक्ति को या कर्मचारियों को केवल मशीन मानते थे और उनका मानना था कि अधिकतम उत्पादन हो, किसी भी हालत में अधिकतम उत्पादन हो। ये नहीं सोच पाए कि व्यक्ति का जो अनौपचारिक संबंध है कि आपस में मिलजुल कर या
वो थकान होता है या और भी जो सुविधाएं अच्छा देकर, फीडबैक ज़्यादा देकर, रिम्यूनरेशन ज़्यादा देकर इनका उत्पादन बढ़ाया जा सकता है। और जो वैज्ञानिक प्रबंध सिद्धांत था या शास्त्रीय सिद्धांत था, ये सब व्यक्ति को केवल औजार यंत्र मानते थे, परंतु मानव संबंध विचारधारा इसके विरोध में उत्पन्न हुआ और उसको इसने फोकस किया इस बात पर कि उत्पादन में व्यक्तियों के आपसी व्यवहार और औपचारिक संबंध या कार्य करने के दौरान भी इनके संबंध भी उत्पादन वृद्धि में बेहद महत्वपूर्ण होते हैं। ये मशीन न मानकर को आइए अब देखते हैं मानव संबंध विचारधारा की प्रमुख विशेषताएं। पहली विशेषता है इसकी मानव संबंध विचारधारा का प्रमुख उद्देश्य आपका मानव का केंद्र बिंदु है। यानी मानव संबंध विचारधारा का प्रमुख केंद्र बिंदु आपका मानव है। मानव को ध्यान में रखकर इस विचारधारा पर काम किया गया। इस विचारधारा की मान्यता है कि कर्मचारी एक सामाजिक प्राणी है, वह मशीन का एक पुर्जा अथवा उत्पादन का साधन नहीं है। तीसरी विशेषता है इसकी, यह विचारधारा व्यक्तिगत विभिन्नताओं की जगह एक टीम भावना पर बल देती है। मानव संबंध विचारधारा अनौपचारिक संगठन को महत्वपूर्ण मानती है। इस विचारधारा के अनुसार प्रत्येक व्यक्ति की अपनी सामाजिक एवं मानसिक आवश्यकताएं होती हैं, जिनको पूरा करके उसे अभिप्रेरित किया जा सकता है। यह विचारधारा सहभागी प्रबंधन पर बल देती है और यह विचारधारा आपकी मनोविज्ञान पर आधारित है। मानव संबंध विचारधारा व्यक्ति को एक साथ मिलकर दलीय भावना के साथ कार्य करने के लिए प्रेरित करती है। यह कुशल नेतृत्व द्वारा कार्य का मानवीय वातावरण तैयार करने में विश्वास रखती है। यह विचारधारा अंतर्व्यक्तिक संबंधों पर पर्याप्त बल देती है। देखिए यहाँ अंतर है, आप इसको पढ़ लीजिएगा, नोट डाउन कर लीजिएगा, बेहद इंपॉर्टेंट है। मानव संबंध विचार शास्त्रीय विचारधारा या परंपरागत विचारधारा या यांत्रिक विचारधारा या वैज्ञानिक विचारधारा में क्या संबंध है, ये अंतर है दोनों में। अब है मानव संबंध विचारधारा और शास्त्रीय विचारधारा, ये आपका अंतर है, इसी को व्याख्या यहाँ किया गया है। वीडियो पॉज करके आप लोग देख लीजिएगा उसको। मानव संबंध विचारधारा का विकास के कारण, क्या कारण थे कि इस विचारधारा का जन्म हुआ। संगठन में मानवीय संबंध विचारधारा का शुभारंभ मुख्यतः 1940 के आसपास माना जाता है। इसके विकास के लिए निम्न कारण मुख्य रूप से उत्तरदायी हैं। कौन से कारण थे? 1930 की आर्थिक मंदी और औद्योगिकरण और मशीनीकरण के कारण वृहद स्तर पर उत्पादन किए जाने के कारण पूंजीवादी देशों में भीषण आर्थिक संकट के रूप में 1930 की विश्वव्यापी आर्थिक मंदी उत्पन्न हुई। मशीनीकरण ने श्रमिकों की शारीरिक पारिश्रमिक को तो कम कर दिया, परंतु इसने श्रमिकों के मानसिक तनाव को बढ़ा दिया। अतः नियोक्ताओं को इस मानसिक तनाव को कम करने के उपाय खोजने पड़े। इसके लिए नियोक्ताओं को अपना ध्यान उद्योग की मनोवैज्ञानिक व मानवीय तत्वों पर केंद्रित करना पड़ा। फिर पूंजी आधारित उद्योग, दूसरा तकनीकी प्रगति, तीसरा है चौथा टेलरवाद की प्रतिक्रिया, फिर है वर्ग विरोध, फिर छठा है एल्टन मेयो के प्रयोग। एल्टन मेयो और उनके सहयोगियों के अतिरिक्त अन्य वैज्ञानिकों जैसे मैरी पार्कर फॉलेट आदि इन संगठन में मानवीय पहलू को पर्याप्त आदर, मान्यता और सुविधा दिलाने का प्रयास किया। एल्टन मेयो को मानव संबंध विचारधारा का जन्मदाता माना जाता है। एल्टन मेयो ने अपने हैथॉन प्रयोग से प्रबंध की परंपरागत अवधारणाओं को तोड़ दिया। उन्होंने पहली बार मानव दृष्टिकोण से औद्योगिक श्रमिकों की समस्याओं को समझने का प्रयास किया। इन्हीं प्रयोगों के पश्चात औद्योगिक संगठन में मानव तत्व को महत्व दिया जाने लगा। एल्टन मेयो और एमपी फॉलेट जो हैं, ये लोग कारखाने में या फैक्ट्रियों में या कार्यस्थल पर ये लोग मानवीय पक्षों पर ज़्यादा महत्वपूर्ण अपना पक्ष रखा। उसके आधार पर मानव संबंध विचारधारा का विकास हुआ और एल्टन मेयो जो आपके हैं इस विचारधारा के जन्मदाता माने जाते हैं। वही है इस विचारधारा के जन्मदाता एल्टन मेयो। मानव संबंध विचारधारा में एल्टन मेयो का योगदान, इनका योगदान देखिए। ये बेहद इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है आपका कि पूछ देगा आपसे कि मानवीय संबंध में की विचारधारा में एल्टन मेयो के योगदानों पर प्रकाश डालिए या विवेचना कीजिए।
तो 1930 के प्रारंभ में लोक प्रशासन के अध्ययन में एक नवीन विचारधारा का प्रादुर्भाव हुआ, जिसे मानव संबंध विचारधारा की संज्ञा दी गई। इसी समय अमेरिका की वेस्टर्न इलेक्ट्रिक कंपनी में एक नया प्रयोग शुरू हुआ, जिसे हॉथॉर्न प्रयोग के नाम से प्रसिद्ध हुआ। जॉर्ज एल्टन मेयो उन प्रमुख प्रशासनिक चिंतकों में से एक हैं जिनके शोध कार्यों ने लगभग 3 दशकों तक अपना प्रभाव बनाए रखा और औद्योगिक समाजशास्त्र एवं मनोवैज्ञानिक के विकास में महत्वपूर्ण योगदान दिया। मेयो के मानव संबंध विचारधारा में महत्वपूर्ण योगदान दिया, क्योंकि मेयो व उनके साथियों द्वारा किए गए हॉथॉर्न प्रयोग को मानव संबंध विचारधारा की आधारशिला माना जाता है। एल्टन मेयो की लिखित पुस्तकें हैं, आप इनको एक बार देख लीजिएगा, बेहद इंपॉर्टेंट है। डेमोक्रेसी एंड फ्रीडम 1919 में, और द ह्यूमन प्रॉब्लम ऑफ इंडस्ट्रियल सिविलाइजेशन, फिर है द सोशल प्रॉब्लम ऑफ इंडस्ट्रियल सिविलाइजेशन और द पॉलिटिकल प्रॉब्लम्स ऑफ इंडस्ट्रियल सोशलाइजेशन। ठीक है, हॉथॉर्न प्रयोगों में मेयो को सहयोग देने वाले अनुसंधानकर्ताओं में F.J. रोथलिसबर्गर, T.N. व्हाइटहेड और N.W. डिक्सन थे। और मेयो जो एल्टन मेयो के प्रयोग उन्होंने कहाँ प्रयोग किए, उन प्रयोग पर एक सबसे पहला इनका प्रयोग है 1924 से 32 में हॉथॉर्न प्रयोग। इस प्रयोग के अंतर्गत तमाम उन्होंने प्रयोग किए हैं। तो मानव संबंध विचारधारा को समझने के लिए हॉथॉर्न प्रयोग को जानना आवश्यक है। इन प्रयोगों के पश्चात मानव संबंध के बारे में कई नवीन अवधारणाएं स्थापित हुई। एल्टन मेयो द्वारा किए गए अध्ययन एवं प्रयोग हॉथॉर्न प्रयोग के नाम से जाने जाते हैं। प्रशासनिक विचारधारा के इतिहास में हॉथॉर्न प्रयोग एक महत्वपूर्ण घटना है। जोसेफ एल मैसी के शब्दों में, हॉथॉर्न अध्ययन मानव संबंध आंदोलन की आधारशिला है। यह प्रयोग संयुक्त राज्य अमेरिका की वेस्टर्न इलेक्ट्रिक कंपनी, यूएसए की एक कंपनी थी, वेस्टर्न इलेक्ट्रिक कंपनी, और ये शिकागो शहर के स्थित हॉथॉर्न संयंत्र में सन 1924 से 32 के बीच में किए गए। यानी एल्टन मेयो के द्वारा ये प्रयोग आपके अमेरिका के शिकागो शहर के नज़दीक आपका जो वेस्टर्न इलेक्ट्रिक कंपनी है और शिकागो शहर के नज़दीक हॉथॉर्न संयंत्र, ये संयंत्र कहाँ था, हॉथॉर्न में था। हॉथॉर्न संयंत्र में सन 1924 के बीच किया गया। इसी के नाम से, इसी के आधार पे इसका नाम पड़ गया हॉथॉर्न प्रयोग। फिर इन प्रयोगों का उद्देश्य इस बात को जानना था कि यदि संगठन के कर्मचारियों को अच्छी कार्य दशाएं उपलब्ध कराई जाएं तो उनके व्यवहार और अभिवृत्तियों पर इनका क्या प्रभाव पड़ता है। श्रमिकों की कार्य दक्षता और उत्पादकता को प्रभावित करने वाले कारक कौन से हैं, इसका पता लगाना भी प्रमुख उद्देश्य था। इन प्रयोगों में प्रमुख सहयोग देने वाले अनुसंधानकर्ताओं में आपके F.J. रोथलिसबर्गर, T.N. व्हाइटहेड एवं W.J. डिक्सन प्रमुख थे। एल्टन मेयो इस अध्ययनकर्ता दल के नेता थे। इसलिए मेयो वेस्टर्न इलेक्ट्रिक कंपनी में जब ये प्रयोग प्रारंभ किए गए थे तब उस समय कंपनी में लगभग 25,000 कर्मचारी कार्य करते थे। ये कंपनी एक विश्व विख्यात कंपनी थी। कंपनी की सेवी वर्गीय नीति कर्मचारियों की हितैषी थी। इस नीति के अनुसार कर्मचारियों को उचित कार्यकाल, वेतन, जलपान गृह, औषधालय एवं मनोरंजन के साधन आदि सभी सुविधाएं उपलब्ध थीं। किंतु इसके पश्चात भी कर्मचारियों में असंतोष व मतभेद था। कंपनी में असुरक्षा और तनाव का वातावरण व्याप्त था। उनका सामाजिक जीवन बिल्कुल अस्त व्यस्त था। वे सदैव मानसिक परेशानियों में घिरे रहते थे। कंपनी के प्रबंधकों ने कर्मचारियों को विभिन्न प्रकार की सुविधाएं प्रदान की, लेकिन तनाव के वातावरण में कोई कमी नहीं आई। अतः सन 1924 में इस कंपनी ने विभिन्न प्रकार के अध्ययनों के लिए नेशनल एकेडमी ऑफ साइंसेज से सहयोग मांगा। इस प्रकार इस संस्था में एल्टन मेयो की अध्यक्षता में प्रयोग शुरू हुआ। हॉथॉर्न प्रयोग की श्रृंखला में मानव संबंधों से संबंधित अनेक प्रयोग किए गए थे, जिन्हें प्रमुखतः 3 भागों में विभाजित किया गया। एक था जांच कक्ष या फिर साक्षात्कार अध्ययन, और तीसरा था अवलोकन। पहला देखिए, प्रकाश प्रयोग, एलिमिनेशन एक्सपेरिमेंट्स, आप पढ़ लीजिएगा वीडियो को पॉज करके। बेहद सटीक मैटर है और छोटी बातों में, छोटे से मैटर में बहुत सी बड़ी बातें कहेंगे, लिखने के लिए पर्याप्त है। रिले असेंबली टेस्ट रूम है दूसरा टेस्ट, रिले असेंबली टेस्ट है। ये आपका मार्च 1927 से लेकर जून 1929 तक होगा।
तीसरा है आपका सेकेंड रिले असेंबली ग्रुप टेस्ट। वीडियो को पॉज करके आप देख लीजिएगा, वीडियो ज़्यादा लंबा हो जा रहा है। माइक का स्पीटिंग ग्रुप था एक। फिर है दूसरा इसमें इंटरव्यू स्टडीज़, दूसरा साक्षात्कार ही हुआ इंटरव्यू स्टडीज़। फिर है तीसरा अवलोकन अध्ययन ऑब्जर्वेशन स्टडीज़ हुआ, ये 1931 से 32 के दौरान। भाई इसका अल्टरम्यू के प्रयोग के क्या निष्कर्ष निकले उसको हम देखते हैं। अल्टरम्यू उनके साथियों द्वारा किए गए विभिन्न प्रयोगों के पश्चात मानव संबंध विचारधारा में कई बातें स्पष्ट निकल कर आई। इनका संक्षिप्त विवरण इस प्रकार है कि पहला है अल्टरम्यू की सर्वाधिक महत्वपूर्ण देन उद्योगों में तनाव मानव तत्व की स्थापना करना है। ये बेहद महत्वपूर्ण निष्कर्ष निकल के आया अल्टरम्यू के मानव संबंध प्रयोगों द्वारा। फिर है म्यू ने रेबल परिकल्पना का खंडन किया जो यह मानती थी कि समाज असंगठित लोगों का समूह है, मूलतः अपने स्वार्थों से परिचालित होता है। तीसरा, कर्मचारी की उत्पादकता पर भौतिक कारकों जैसे प्रकाश आदि का बहुत ही कम प्रभाव पड़ता है। भौतिक एवं वातावरण संबंधी घटक कर्मचारियों की कार्य करने के प्रति रुचि और कुशलता पर कोई विशेष प्रभाव नहीं डालते हैं। मनुष्य केवल आर्थिक व्यक्ति नहीं होता बल्कि वह एक सामाजिक प्राणी है। ये आपका अध्ययन प्रयोग का बेहद महत्वपूर्ण निष्कर्ष निकला। इसी प्रकार है कि इन प्रयोगों के द्वारा यह स्पष्ट हो गया कि संगठन के अंतर्गत अनौपचारिक समूह की उत्पत्ति स्वतः होती है। फिर मनुष्य एक सामाजिक एवं मनोवैज्ञानिक प्राणी है, अतः उसकी कुछ सामाजिक एवं मानसिक आवश्यकताएं होती हैं। नेक्स्ट है कार्मिकों के मनोबल के स्तर में वृद्धि होने से उत्पादकता में भी वृद्धि होती है। कार्मिकों को मान्यता एवं स्वतंत्रता प्रदान करने से उनके मनोबल के स्तर में भी वृद्धि होती है। फिर है जब भी कार्मिक शिकायत करते हैं तो उसमें उनका मानसिक असंतोष छुपा होता है, अतः कार्मिकों को अपनी शिकायतें प्रस्तुत करने का अवसर प्रदान करके उनके असंतोष को कम किया जा सकता है। प्रबंधकों का मानवीय व्यवहार कुल उत्पादन में भी वृद्धि के साथ साथ कर्मचारियों को सामाजिक संतुष्टि भी प्रदान करता है। ये थे उनकी निष्कर्ष हैथॉन प्रयोग या अल्टरम्यू के निष्कर्ष। अब इनकी आलोचना देख लेते हैं। पहली आलोचना है डब्ल्यू.एच. व्हाइट ने मेयो की यह कहकर आलोचना की है कि उन्होंने कर्मचारियों के व्यक्तिगत जीवन में नियोक्ताओं के हस्तक्षेप को प्रोत्साहित किया है। फिर इसी प्रकार है कि मेयो एवं उनके सहयोगी प्रबंधकों द्वारा आमंत्रित किए गए थे, अतः वे सदैव प्रबंधकों के प्रति पक्षपातपूर्ण रहे। सभी प्रयोग श्रमिकों पर आधारित थे, कोई भी प्रयोग प्रबंधकों पर नहीं किया गया। प्रबंध सदैव विवेकपूर्ण तथा श्रमिक भावनापूर्ण होते हैं, यह मान्यता भी दोषपूर्ण थी। मेयो द्वारा प्रयोगों के लिए अपनाई गई शोध विधि दोषपूर्ण थी, इसमें वैज्ञानिक शोध पद्धति का प्रयोग नहीं किया गया। हेराल्ड शेपर्ड तथा लॉरेन बोरिस के अनुसार मेयो ने स्वतंत्र समाज में श्रम संघों की भूमिका को नज़रअंदाज किया। कुछ लोग मेयो को श्रमिक संघों के विरोधी भी तथा प्रबंधकों का पक्षधर बताते थे। 1949 में यूनाइटेड ऑटो वर्क्स के कर्मचारियों ने मेयो और उसके शोध दल को गाय जैसे भीरू समाजशास्त्री कहा या काउ सोशियोलॉजिस्ट कहा। पीटर एफ ड्रकर में मानव संबंध विचारधारा में आर्थिक दृष्टिकोण का अभाव बताया। ड्रकर के अनुसार मेयो के शोध दल ने कार्य प्रकृति की उपेक्षा पर अपना समस्त ध्यान व्यक्तिगत संबंधों पर केंद्रित किया। डेविड स्टन के अनुसार उनके प्रयोगों में विस्तृत सामाजिक संदर्भ का अभाव है, क्योंकि मेयो ने संगठन की समग्र सामाजिक स्थिति पर ध्यान नहीं दिया। इससे प्रयोगों के निष्कर्षों की उपयोगिता एवं विश्वसनीयता कम हो गई है। फिर इसी प्रकार तमाम आलोचनाएं हैं। अब उनका मूल्यांकन देख लीजिए कि कोई सा भी टॉपिक कोई सा भी सिद्धांत पढ़ना होता है तो उसका अपने फ़ायदे भी हैं नुकसान भी, तो दोनों का आलोचना के साथ साथ उनका उपयोगी क्या उनसे लाभ हुआ क्या हानि हुई, तो फिर आप अपने स्तर से मूल्यांकन भी जरूरी है कि कोई सा भी सिद्धांत गलत भी नहीं होता और अच्छा भी नहीं होता, दोनों के बीच का आपका मूल्यांकन है। तो मूल्यांकन पर आप विशेष ध्यान दिया कीजिए।
वर्तमान लोक प्रशासन के क्षेत्र में मानव संबंध विचारधारा का महत्वपूर्ण स्थान है। इसके आधार पर पूंजी और श्रम, प्रशासन और अधीनस्थ, मालिक और नौकर, व्यक्ति और समाज आदि के मध्य उत्पन्न संघर्ष समाप्त किए जा सकते हैं। इसके माध्यम से मानव शक्ति का श्रेष्ठतम उपयोग राष्ट्र, समाज, परिवार और व्यक्ति के कल्याण के लिए किया जा सकता है। यह विचारधारा संगठन और प्रशासन को अपने सामाजिक उत्तरदायित्व का निर्वाह करने के लिए प्रेरणा देती है। फिर इसी प्रकार इसका और भी है, पढ़ लीजिए इसको। महत्वपूर्ण बिंदु हैं आपके रिवीजन के तौर पर। तो डियर स्टूडेंट, ये था आज का बीए थर्ड ईयर का लोक प्रशासन का सेकंड पेपर। बीए थर्ड ईयर का सेकंड पेपर लोक प्रशासन का, लोक प्रशासन में मानवीय संबंध विचारधारा या अल्टरम्यू का मानव संबंध विचारधारा हमने उसको पढ़ा। ये चूँकि लोक प्रशासन का बेहद महत्वपूर्ण टॉपिक है, इस पर अक्सर प्रश्न बन जाते हैं और हम वही टॉपिक आपको पढ़ाने का प्रयास कर रहे हैं या मैटर देने का प्रयास कर रहे हैं कि जो बेहद महत्वपूर्ण टॉपिक है। आप उसको रिवाइज करके थोड़ा सा आप उसको पढ़ लें ताकि आप बेहतर अपना आंसर दे सकें, लिख सकें। तो आप इसको अच्छे से एक बार पढ़ लीजिएगा और रिवाइज कर लीजिएगा। तो चैनल पर बने रहने के लिए धन्यवाद और वीडियो को पूरा देखें। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में।